स्कूल में हिजाब को लेकर मांग थी छात्राओं की कि स्कूल जाएं तो हिजाब में जाएं, इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। और यह मामला कोर्ट पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में क्या कुछ फैसला है। याचिकाकर्ता छात्राओं का कहना था, छात्रा 11वीं की नाबालिग छात्रा ने कोर्ट में याचिका लगाई और कहा हिजाब पहनना उसकी धार्मिक मान्यता से जुड़ा है, इसे पहनने से उसे मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वो कक्षा 10 तक हिजाब पहनकर स्कूल आती रही, वो 11वीं कक्षा भी हिजाब पहनकर ही स्कूल जाना चाहती है, लेकिन स्कूल हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे रहा है। ऐसे में स्कूल को निर्देश दिया जाए कि उसे हिजाब पहनने से ना रोकें। स्कूल ने कहा यह शिक्षा संस्थान है जहां सभी छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड है, किसी एक छात्रा को अलग छूट देने से स्कूल की व्यवस्था प्रभावित होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा स्कूलों में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना जरूरी है, यूनिफॉर्म के बिना किसी धार्मिक भेदभाव वाला माहौल बना रहता है। समानता बनाए रखने के लिए कोई संस्था ड्रेस कोड लागू कर सकता है। शिक्षण संस्थान ने जो ड्रेस कोड तय किया है वो छात्रों को मानना होगा। किसी भी छात्रा या छात्र को अपनी पसंद से बदलाव का अधिकार नहीं है। महिलाओं के लिए हिजाब का इस्तेमाल इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है और कोई सबूत नहीं है कि उसे ना पहनने पर महिला धर्म से बाहर हो जाएगी। स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह कोर्ट का फैसला था। सुनिए याचिकाकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं और वकील क्या कह रहे हैं। ये आदेश पारित किया कि हिजाब इस्लामिक आस्था का कोई हिस्सा नहीं है और अगर किसी भी शैक्षिक संस्था में कोई ड्रेस कोड है या यूनिफॉर्म है तो सभी छात्र छात्राओं को उसका पालन करना चाहिए और किसी तरह की अनिवार्यता नहीं रखनी चाहिए। कोर्ट ने ये सुनवाई करने के बाद उस याचिका को खारिज किया। तो जो बच्चियां स्कार्फ पहनकर या हिजाब पहन करके स्कूल जाना चाहती हैं, हम समझते हैं कि उन पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए और जो स्कूल का यूनिफॉर्म है लाजमी तौर पर सबको वो यूनिफॉर्म पहनना है अगर आपको जो स्कूल में पढ़ना है, लेकिन उसी के साथ साथ स्कार्फ को या हिजाब को अलाउ करना चाहिए। इससे जो है वो किसी की भी आस्था को कोई खतरा नहीं है, किसी के जो है वो सम्मान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सभी को जो है वो जो संस्थान है, जो शैक्षणिक संस्थान है या भी कोई संस्थान हो, उसके जो सभी कोड है, ड्रेस कोड है, उसके जो अनुशासन है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका सबको सम्मान करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं। अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा। तो ये सब पे लागू कीजिए ना। देखिए जो हाई कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। शिक्षा के मंदिर में एक ही क्लास में हिंदू का अलग, इस्लाम का अलग, क्रिश्चियन का अलग, बाइबिल का अलग, अगर बच्चे अपना अपना ड्रेस पहन के आवे तो फिर ये भारत की जो नागरिकता है, जो संविधान कहता है, उस पर कुठाराघात होगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई टीम बना दी है। नई टीम में युवा है, बहुत से नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपनी मिनिस्टर्स की टीम है, मंत्रियों की टीम है, उसमें भी बदलाव होने जा रहा है। उसमें भी बहुत से युवाओं को एंट्री मिलने वाली है। कई युवा चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में आपको देखने को मिलेंगे। आइए आपको बताऊं कि मोदी की मंत्रिपरिषद में युवाओं की संख्या बढ़ सकती है। बीजेपी की नई टीम के बाद मंत्रिपरिषद में बदलाव की अटकलें, साथ ही 3 मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा भी दिया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद में 69 सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(1)(a) के तहत अधिकतम 81 सदस्य हो सकते हैं। मतलब यह कि मंत्रिपरिषद में अभी 12 मंत्रियों की और एंट्री हो सकती है। तो सवाल यह भी है कि क्या मंत्रिपरिषद में युवाओं की संख्या बढ़ेगी। अभी 70 साल से ज्यादा के 12 कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। 81 साल के जीतन राम मांझी सबसे ज्यादा उम्र के कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 38 साल के राम मोहन नायडू सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं। मोदी 3.0 की शुरुआत में 65% से ज्यादा मंत्रियों की उम्र 51 से 70 साल थी। उस वक्त मोदी मंत्रिपरिषद में 31 से 50 साल की उम्र के 24% मंत्री थे।
माना यह जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में युवाओं को तरजीह मिल सकती है। आगामी चुनाव को देखते हुए कुछ राज्यों से युवाओं को मौका मिलेगा। साथ ही शिवसेना को सांसदों की संख्या बढ़ाने का इनाम मिल सकता है। शिवसेना से श्रीकांत शिंदे के नाम की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। एनसीपीआई में शामिल पश्चिम बंगाल के सांसदों को भी मौका मिल सकता है। टीएमसी से एनसीपीआई में शामिल सांसदों में सयानी घोष भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले युवाओं को आगे करने की बात कई मौकों पर कर चुके हैं। सुनिए। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में युवा जुड़ने जा रहे हैं।